हेलो माय डियर स्टूडेंट। आपके लिए बोर्ड एग्जाम में टॉपर कैसे लिखते हैं और ये बोर्ड की क्या सलाह है कि आप एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्नों को लिखो ताकि आपके 100 में 90 का 5+ नंबर आए। तो उसके लिए बच्चों महत्वपूर्ण टिप्स के साथ साथ ये भी बताएंगे कि कॉपी में नंबरिंग करके कैसे लिखना है बच्चों, ताकि आपको अच्छे मार्क्स एग्जाम में आ सके मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ जुड़िए और क्लास को लाइक और शेयर करते रहिएगा मेरे बच्चों। बिल्कुल, है ना। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल आप मैं जिस तरह का ये आपको बता रहा हूँ परफॉर्मा, ठीक है। चलिए उस तरह के परफॉर्मेंस से आप बताएंगे यहाँ पे, तो आपको जो है बोर्ड अंक में मेरे बच्चों, बोर्ड परीक्षा में आपको ये 95 का ये प्लस पक्का है मेरे बच्चों। ये 95 का प्लस जो है ये पक्का है मेरे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण टिप्स है। ठीक है, चलिए टिप्स की बात करूं मेरे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है मैं आपको बताऊं कि बच्चे जो है ना अंतिम समय में आत्मविश्वास को खो देते हैं। वो कॉन्फिडेंस पावर को नहीं खोना है मेरे बच्चों, और बिल्कुल अच्छे से तरीके से कॉन्फिडेंस में होकर जाइए एग्ज़ाम में, और जो भी प्रश्न आए, है ना, उसको एकदम सही तरीके से उत्तर देने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चों। चलिए तो टिप्स क्या है, चलिए, है ना। यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए पहला प्रमुख टिप्स की बात मैं करूँ, यहाँ पे हाईलाइटेड कर दूँ पहले टिप्स को। ठीक है, पहले टिप्स को मैं हाईलाइटेड कर देता हूँ कि देखिए यहाँ पे क्या कहता है बच्चों कि उत्तर लिखने से पहले प्रश्न को समझना जरूरी। यानी कि उत्तर लिखने से पहले आपको प्रश्न को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पे कहता है बोर्ड एग्जाम आंसर शीट पर उत्तर लिखने से पहले प्रश्नों को अच्छे तरीके से समझे। यदि गणित का है या फिर कोई आंकिक प्रश्न है तो एक एक करके एक एक शब्द को पढ़े, फिर उसको समझे, ये क्वेश्चन हमसे बनेगा, तो ही क्वेश्चन पर हाथ लगाएंगे मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। बहुत सारे टिप्स लेकर आए हैं। देखिए उत्तर का यहाँ पे किस प्रकार से उत्तर देना है उसको माइंड में टेकअप कर लीजिए कि प्रश्न हमें आता है और इसको हमने कैसे लिखा था उत्तर में, किस प्रकार से लिखना चाहिए, ये माइंड मैप तैयार कर लो मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कि प्रश्न पढ़कर सीधा जो है ना उत्तर ना लिखे, अपने दिमाग में उत्तर को मैप करेंगे और प्रश्नों को विश्लेषण करें और उत्तर का ढांचा तैयार कर ले, फिर उसके बाद इसका आंसर लिखेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, ये प्रारूप जानना जरूरी है। सबसे पहले एग्जामिनेशन सेंटर में जाइए, पहले आपका OMR सीट मिलेगा जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को होगा, उसमें अच्छी तरह से रोल कोड, रोल नंबर, है ना, जो भी आपका वहाँ पे लिखने का परफॉर्मा है, किस तरह से बबलिंग करना है ना, समय मिलेगा तो मैं ये भी बताऊंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए किन किन बातों को ख्याल रखना है मेरे बच्चों, मैं आपको हाईलाइटेड करके बता दूं जरा। ठीक है, सबसे पहला कि उत्तर को हमेशा संक्षिप्त और स्पष्ट भाषा में, है ना, लिखे ताकि परीक्षक उसे अच्छे से समझ पाए, यानी कि अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण जो हमारा क्वेश्चन है उसको आप हाईलाइटेड कर सकते हो बच्चों। महत्वपूर्ण जो कीवर्ड है उसको आप हाईलाइटेड भी कर सकते हो, ताकि परीक्षक का ध्यान कॉपी जांचने वाले का उस नियम पर आए मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरा है हमारे यहाँ क्वेश्चन, दूसरा प्रमुख उपाय क्या है कि लॉजिक के साथ, है ना, लॉजिक के साथ उत्तर लिखना जरूरी होता है जी, है ना। ये आप शॉर्ट पैराग्राफ में स्पष्टता से लिख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से समझ सकते हैं। उत्तर को बेहतर बनाने के लिए, है ना, सब महत्वपूर्ण टिप्स है जी। उत्तर को बेहतर बनाने के लिए आप छात्र उत्तर में हमेशा उदाहरण को जरूर शामिल करें। कोई भी क्वेश्चंस है उसकी यदि परिभाषा लिखनी है तो उसका एक एग्जाम्पल जरूर दे रहे हैं बच्चों। ये महत्वपूर्ण टिप्स है बाबू कि जब भी आपको उत्तर को बेहतर बनाना है, परिभाषा वाले प्रश्न है या अंतर स्पष्ट करने वाले प्रश्न है, तो वहां पे आपको उदाहरण उसका एक जरूर लिखिएगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए, है ना, ताकि आंसर को सपोर्ट मिलता है, परीक्षक को पता चलेगा कि आपकी नॉलेज कितनी है। ठीक है, एकदम उदाहरण को भी हाईलाइटेड रखना है, उदाहरण को भी क्या करना है तो हाईलाइटेड रखना है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है मैं आपको बता दूं मेरे बच्चों, यहां पे हाईलाइटेड कर दूं। यहां पे क्या है बाबू,
चलिए और भी मैं हाईलाइटेड कर दूं मेरे बच्चों यहाँ, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि उत्तर लिखते समय डायग्राम, ठीक है, चार्ट या मैप को इस्तेमाल आप कर सकते हैं, उससे कठिन कंसेप्ट भी समझने में आसान हो जाता है ना। आपको एग्जामिनेशन मेरे बच्चों कि बोर्ड परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें छात्रों को विचार को व्यक्त करने की आवश्यकता होती है, और ऐसे प्रश्नों के लिए अपने शब्दों में लिखे, यानी कि हमेशा कोई भी प्रश्न को लिखे तो अपने जो भी सर बताए हैं, जो भी टीचर से आप पढ़े हैं, उसको अपने तरीके से अपने भाषा में उसको लिखने का प्रयास करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि उत्तर संख्या को लिखने में गलती ना करें मेरे बच्चों, है ना। और खास करके ये बात जो है ना एमसीक्यू प्रश्नों में, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसमें इस चीज को ध्यान रखिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। क्या है आगे, कहता है वैकल्पिक प्रश्नों में ऐसे प्रश्न को चुने जो आपको अच्छे से आता है। क्या आता है, आपको अच्छे से आता है मेरे बच्चों, और उसका उत्तर लिखे। जो प्रश्न आपको पहले आता है ना, मैं बताऊंगा कि कॉपी में किस प्रकार लिखिए, ये सस्पेंस ही बना हुआ है, किस प्रकार से लिखना मैं बताऊंगा अच्छे तरीके से, ठीक है। सभी प्रश्नों को अटेम्प्ट करें, क्योंकि गलत उत्तर लिखने पर किसी प्रकार के निगेटिव मार्किंग बोर्ड परीक्षा में नहीं होती है। टोटल प्रश्न को अटेम्प्ट करना है जी, चाहे आपको आए चाहे नहीं आए मेरे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। इस कुछ लिखने का महत्वपूर्ण टिप्स हमने आपको बताया मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक चीज और बता देते हैं आपको, ठीक है। क्या भाई, कि परीक्षा के समय टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है जी। आपका लघुत्तरीय प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, टाइम टेकिंग का थोड़ा ख्याल रखिएगा बाबू, ठीक है। इस चीज को जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। और अंत में एक बार कॉपी को जरूर मिला लेंगे बच्चों, ये सबसे लेटेस्ट पॉइंट है कि अंत में रिवीजन के लिए समय थोड़ा सा निकाल लीजिए, है ना। और उसमें देखिए कि कोई गलती तो नहीं हमसे हो गया है, नंबरिंग लिखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो गया है ना। कहीं थोड़ा सा एक बार चेक कर लो शुरू से अंत तक मेरे बच्चों। मैं बताऊं, सबसे पहले जब भी आपको मिले कॉपी, सबसे पहले प्रश्न कॉपी पर सब हमारा सीट को भर लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है। उसके बाद जो भी यदि ऑब्जेक्टिव का मिले, एक बार ना शुरू से अंत तक क्वेश्चन को देख लीजिए, है ना। ताकि उससे क्या होता है, कभी कभी पढ़ा हुआ ही सारा चीज जो है ना उसमें दिख जाएगा, और जैसे ही दिखेगा ना आपका दिमाग का जुगनू जो है ना जगमगा उठेगा मेरे बच्चों। एक बार क्वेश्चन पेपर को जरूर देखिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए और भी क्या है कि हैंडराइटिंग स्पष्ट होनी चाहिए बाबू, हैंडराइटिंग जो होनी चाहिए स्पष्ट और साफ सुथरी होनी चाहिए, है ना। और रफ वर्क के लिए, है ना, एक उत्तर पुस्तिका में एक कोने पर या फिर एक अलग पेज में, है ना, जो कॉपी मिले ना उसमें कॉपी में क्या लिख देना है मेरे बच्चों, यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा, रफ वर्क। क्या लिख देना है, रफ वर्क लिख देना है मेरे बच्चों। वहां पे आप रफ कर सकते हैं मेरे बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। जिस कॉपी में लिखिएगा, जहां पे आंसर लिखिएगा, वहां पे कॉपी में रफ नहीं कीजिएगा, आप कॉपी के अंतिम पेज पे रफ वर्क लिखकर उसी में कैलकुलेशन कीजिएगा, जो भी कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन हो, ठीक है। ओके चलिए, अब यहाँ पे मेरे बच्चों यहाँ तक की बातें तो हो गई। अब चलिए यहाँ पे हमारा जो है ना, जैसे ये बिहार बोर्ड का कॉपी है मेरे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन को लिखना कैसे है, बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है ना, ये ऑब्जेक्टिव तो उसका आंसर तो OMR सीट में भरना है, लेकिन यदि मैं लघुत्तरीय प्रश्न की बात करूं, जैसे यहाँ पे हमने लिखा खंड बी, यहाँ पे लिखा क्या, भौतिक शास्त्र, यहाँ पर क्या लिखा, लघुत्तरीय प्रश्न। ज़्यादा है तो यहाँ पे 2 अंक वाले प्रश्न भी लिख सकते हैं, 2 अंक वाले प्रश्न, ठीक है। और ये प्रश्न संख्या जरूर दर्शाएंगे मेरे बच्चों, और यदि समय है तो क्वेश्चन को एक बार जरूर लिखना है मेरे बच्चों, है ना। और वहाँ पे ये क्वेश्चन पहले लिख दीजिएगा कि तारों और ग्रह में अंतर स्पष्ट करें, फिर उसके नीचे एक लाइन छोड़ देना है, और यहाँ पे उत्तर लिखिए, इधर लिख दीजिए तारा, और बीच में एक लकीर दे दीजिए, और इधर लिख दीजिए ग्रह। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप जो है मैं अभी दिखाऊंगा कि बोर्ड टॉपर बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। नम कॉपी में आंसर का क्वेश्चन का नंबरिंग जरूर लिखिएगा मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक झलक दिखलाता हूँ, ठीक है। जैसे मान लिया जाए ये प्रश्न है आपका
कि यहाँ पे धातु और अधातु में क्या अंतर है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल से बाबू, यहाँ पर यदि हमें भौतिक गुण की बात करूँ, यहाँ पे जैसे हमने लिखा एक कॉलम यहाँ पे भौतिक गुण का लिख दिया, दूसरा इधर धातु लिख दिया, तीसरा इधर अधातु लिख दिया, और इस भौतिक गुण में जो है इसको क्रम बाय क्रम है ना, एक में क्या है अवस्था, तो इसमें धातु की क्या अवस्थाएं होती है, अधातु की क्या अवस्थाएं होती है, इसको लिख देना है। दूसरा ये नंबरिंग दे के लिखना है बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन को लिखना है मेरे बच्चों। एग्जामिनर जो है ना पूरा का पूरा नंबर देगा आपको कॉपी में मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए और भी मैं बात करता हूं। यदि सिंपल सी बात, अभी जस्ट अभी हमने लिखा था खंड ब, जैसे यहाँ पे खंड ब है तो यहाँ पे भौतिकी है, तो यहाँ पे भौतिकी लिखेंगे जी, है ना। यहाँ पे क्या लिखिएगा, खंड ब में जो है भौतिकी है तो यहाँ पे भौतिकी ही लिखना है। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न, जो प्रश्न है बिल्कुल इस प्रकार से, जिस प्रकार से लिखा हुआ है फॉर्मेट है ना, उसी प्रकार से एग्जामिनेशन में लिखना है। अभी जस्ट बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ना, प्रश्न यदि है तो प्रश्न को भी लिख दीजिए, उसके नीचे एक लाइन छोड़ दीजिए और यहाँ से उत्तर करना शुरू कर दीजिए मेरे बच्चों। ठीक है, क्योंकि छोटे 2 अंकों वाले प्रश्न तो छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नंबरिंग। इसके बाद हाँ एक चीज़ और, कि जो प्रश्न आप जानते हैं उसमें नंबरिंग और क्वेश्चन को जरूर लिख दीजिएगा बच्चों, तो ही आंसर कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं अपने तरीके से बता रहा हूँ बाबू। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे ये खंड ब का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है 5 वाला, तो यहाँ पे इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिख देना है, क्वेश्चन नंबर, और जो क्वेश्चन है उसको भी लिख दीजिए और एक लाइन छोड़ के उत्तर करना शुरू कर दीजिए। और देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना, जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना, आप यहाँ से लिखना शुरू करो है ना, फिर यहाँ तक लिखो और उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके क्वेश्चन को लिखिएगा। उससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को कॉपी है ना जांचना बहुत आसान होता है, और प्लस क्या है ना, एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चे में काबिलियत है, तरीका जानता है मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए देखिए इस तरह का आपको हमेशा जो है इस तरह का चीज़ जो है ना आपको यहाँ पे समझना होगा मेरे बच्चों। ठीक है, तो कुछ ये टिप्स है जो मैंने आपको इस प्रकार से बताया बच्चों। और हमारा देख लीजिए अभी जो है ना, हमारा लेटेस्ट जो है अभी बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है, फिर उसके बाद यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम है, 10th का है, 12th का है। ठीक है, तो किसी बोर्ड के बच्चे हो बिल्कुल क्रमवार जिस तरीके से हमने बताया नंबरिंग सिस्टम पर जरूर ध्यान देंगे। ओएमआर सीट की बात करूं, जिसे मान लिया जाए मैं यहाँ पे ओएमआर सीट की बात करूं, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 है और इसके नीचे बबल है। ठीक है, तो बबल को है ना, बबल को यहाँ पे जैसे हमारा जो है, ये मैं यहाँ पे पेन लेता हूँ, तो ये बबल को ना है बाबू इस गोले के अंदर ही अच्छे तरीके से भरना है मेरे बच्चे, गोले के बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो कंप्यूटर जो है ना रीड नहीं करता है। ये बेस्ट तरीका है। ठीक है, कोई बच्चे क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में ना, जैसे ये बबल है, ठीक है, ये बबल है, और वो क्या करते हैं जल्दीबाजी में ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं छोड़ना, ये तरीका गलत है। या फिर इस तरह से बबल जो होगा भरने का, ठीक, इस तरह से जो बबल होगा, कोई बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं कि आधा ही इसको रंग के छोड़ देते हैं, है ना। ये नहीं छोड़ना है बच्चों, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल इसको इस तरीके से, बिल्कुल इस तरीके से गोले के अंदर ही रंगना है, ताकि कंप्यूटर जो है ना आपका रीड जरूर करेगा। और एक चीज़ और, यदि आप यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं तो हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताना जा रहा हूँ बच्चा, कि अपना नाम, रोल नंबर, रोल कोड, क्रमांक, है ना, ये सब जरूर अच्छे तरीके से भरेंगे बाबू, नहीं तो बहुत परेशानी का सामना आपको करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ बाबू, ताकि आप घर पे जाइए, ठीक है, तो अच्छे तरीके से कॉपी को लिखिए, रीड कीजिए, ठीक है, ताकि कोई परेशानी तो ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से आप कॉपी में लिखोगे ना बाबू, मैं अभी बता रहा हूँ सैंपल पेपर एक लेके, ठीक है, एक सैंपल पेपर मैं लेके बता रहा हूँ, बस जस्ट हमारे साथ रुकेंगे मेरे बच्चों, और ठीक है, और देखिएगा कभी कोई गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए मैं एक सैंपल पेपर लेके आपको बता रहा हूँ। एक सैंपल लेके पेपर लेके मैं बताता हूँ आपको भी। ठीक है, आप लोग हमारे साथ बने रहिए। ठीक है,
जस्ट हमारे साथ टेंशन नहीं लेने का बाबू मेरे, मैं आपके साथ हूँ। देखिए हर चीज़ को समझिए, हर पहलू को समझिए। आपका एग्ज़ाम सुपर से सुपर हिट जाएगा बाबू, इस चीज़ को जान लीजिएगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक पहले पृष्ठ में क्या लिखना है मैं उस पर आने वाला हूँ। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ आप लोग बने रहिए। ओके, चलिए हम हमारे साथ बने रहेंगे बाबू आप लोग। ठीक है, बिल्कुल हमारे साथ आप लोग बने रहेंगे। मैं एक पीडीएफ शेयर कर रहा हूँ ताकि उसको अच्छे तरीके से देखिए। देखिए कहता है बच्चों कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मेरे प्यारे बच्चों। चूंकि इस बार बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस का आंकड़ा लाना है मेरे बच्चों। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का, बस मेरा काम हो गया, मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए बिल्कुल 1 सेकेंड हमारे साथ रुकिएगा आप। और अंतिम समय में घबराना नहीं है मेरे बच्चों, अंतिम समय में जो है ये घबराना नहीं है बाबू मेरे। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल मैं टिप्स आपको बताने वाला हूँ जी। चलिए हमारा काम हो गया, मैं आपको भी अच्छे तरीके से बता दूं, समझा दूं जरा। देखिए यहाँ पे ये ओ में आर सीट दिख रहा होगा बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार से, इसी के मैं प्रतीक्षा कर रहा था बाबू। ठीक है, देखिए ओ एम आर सीट में किस प्रकार से भरना है मेरे बच्चों। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का ये ओ एम आर सीट है। ठीक है, पहले देखो क्या करना है, मैं इसको लास्ट में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे तरीके से लिखिए। यदि आप हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में लिखिए, यदि इंग्लिश में लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में लिखिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए क्या है, पहला है परीक्षार्थी का नाम। ठीक है, पहला क्या है मेरे बच्चों यहाँ पे, तो परीक्षार्थी का नाम है जी, है ना। पहले परीक्षार्थी का नाम यहाँ पे लिखिएगा, फिर यहाँ पे रोल कोड। ठीक है, फिर रोल नंबर, विषय कोड, फिर यहाँ पे कौन सी पाली में है, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर, फिर विषय का आप कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दीजिएगा और किस डेट को लिखिएगा। ये सब में गलती नहीं होनी चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, दूसरी बात, आपको जो प्रश्न सेट मिला है ना, ए मिला है, बी मिला है, सी मिला है, डी मिला है, सपोज डैट मेरा सी मिला है। ठीक है, तो मेरा सी मिला है तो मैं सी पे यहाँ पे ताला लगा दूंगा, सी को यहाँ पे है बाबू मैं रंग दूंगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए क्या करना है। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न पत्र का क्रमांक लिखना है जी, स्टेप बाय स्टेप को देखते जाएंगे मेरे बच्चों। यहाँ पे क्या करना है, प्रश्न पत्र का जो क्रमांक है, सीरियल नंबर है, यहाँ पे लिखिएगा। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे जरूर लिखिएगा, जैसे मान लिया मैं ये ड्रीम क्लासेज पे हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, मेरे यहाँ पे जो है, मैं यहाँ पे हमारा जो है जो एग्जामिनेशन सेंटर है, जो एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है, उस एग्जामिनेशन सेंटर का नाम यहाँ पे जरूर लिखिएगा मेरे बच्चों। सपोज डैट मैं यहाँ पे डीएबी लिख दूँ, सपोज डैट मैं यहाँ पे क्या लिख दूँ, डीएबी पब्लिक स्कूल, डीएबी पब्लिक स्कूल। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बीक्षक का हस्ताक्षर होगा, यहाँ पे जो भी आपके हैं यहाँ पे तो केंद्र दीजिए, आपका काम नहीं है। ठीक, फिर यहाँ पे ओ एम आर सीट जो है ना, देखिए कितना अच्छे तरीके से ये भरा हुआ है बिल्कुल इसी प्रकार से। और एक चीज और कि यहाँ पे एक क्वेश्चन का 2 बबल नहीं भरना, देखिए कितने अच्छे तरीके से गोले के अंदर भरा हुआ है। ऐसा नहीं कि एक गलती हो गया तो इसको भर दिए और इसको ही भर दी, ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होना चाहिए और बबल को अच्छे तरीके से भरना चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखिए अभी यहाँ पे 15-16 फरवरी से, ठीक है, आपका 10th का और 12th की बैचेज जो है 2026 के लिए शुरू हो रही है मेरे बच्चों। ठीक है, और उसके बाद मैं एक बात बता दूं यहाँ पे, ठीक है, कि सब्जेक्ट वाइज टीचर होंगे, सब्जेक्ट वाइज टीचर होंगे बाबू, सब्जेक्ट वाइज क्या होंगे यहाँ पे, टीचर होंगे मेरे दोस्त। दूसरी बात मैं एक चीज़ और बता दूं मेरे बच्चों,
ठीक है, कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल है मेरे बाबू, है ना। टेलीग्राम चैनल है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। क्या है यहाँ पे? ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल। ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल को आप लोग ज़रूर ज्वाइन करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी क्लास अच्छी लगेगी हमारी, ठीक है। लेकिन ये वीडियो सभी बच्चों को देखना चाहिए, ठीक है। ओके, चलिए, दैट्स राइट मेरे बच्चों, अमेजिंग मेरे बच्चों।